तो दोस्तों ये है स्मृति चिन्ह। ये बनाया गया है उन लोगों की याद में जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को अपना बलिदान दे दिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओवांस्किन। और आज मैं आया हुआ हूँ जलियांवाला बाग, अमृतसर। तो दोस्तों ये है इंट्रेंस गेट। चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं उस दिन क्या घटित हुआ था और कैसे हुआ था। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे, एक सुंदर सा पार्क आपको नज़र आएगा जो कि बाद में बनाया हुआ गया था। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जलियांवाला बाग के अंदर रोलैक्ट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था, जो कि अंग्रेज़ों का एक दमनकारी एक्ट था। उसके विरोध में लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और बैसाखी का दिन था तो सभी लोग अपने परिवार के साथ भी आए हुए थे। अंग्रेज़ों ने इनसे चिढ़ के जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों के साथ वहाँ पे आए और उन नियतों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो दोस्तों ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार आज भी उस बात की गवाह है। ये बुल्ट्स के जो निशान हैं, जो गोलियों के निशान हैं, वो आज भी उस बात की गवाही दे रहे हैं कि इतना भयंकर मंजर रहा होगा उस समय में। तो दोस्तों मैं थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा गोलियों के निशान आपको। ये देखिए। तो दोस्तों मैं आया हूँ जलियांवाला बाग और आपकी करवा रहा हूँ जलियांवाला बाग में क्या कुछ उस दिन घटित हुआ था, उसके बारे में सभी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये वही दीवार है जब जनरल डायर ने गोली चलाने के लिए हुक्म दिया था। और जो एक चिन्ह बना हुआ वाइट का, तो यहाँ पे गोलियों के निशान आज भी जो है देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का दिन था 14 अगस्त, और इसके उपलक्ष्य पे 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे शायद कोई कार्यक्रम रखा हुआ था, उसकी तैयारियां चल रही थी। ये देखिए हमारे देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो उस जलियांवाला बाग के अंदर जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनकी याद में एक स्मारक बनाई हुई है। देखिए कुछ इस तरह से लगती है। कमल के फूल्स वगैरह भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये वही जलियांवाला बाग का कुआं है, जिसके अंदर जब जनरल डायर ने गोली चलाई थी, तो गोलियां चलाने के बाद जो लोग अपनी जान बचाने के भागते हुए इस कुएं में गिर गए थे। और यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इस कुएं के अंदर से 120 लाशें जो है निकाली गई थी। अब कितना एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, आज तक की गवर्नमेंट आंकड़ा नहीं है कि इस दिन कितने मारे गए थे। लेकिन यहाँ एक दस्तावेज के अनुसार ये कहा गया है कि उस दिन 120 लाशें यहाँ से निकाली गई थी। जो गोली से नहीं मरे थे, केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, और जो भगदड़ में एक दूसरे के ऊपर गिर गए थे, कुछ कुएं में गिर गए थे, उससे अपनी जान बचाने के चक्कर में सब जो है मारे गए थे। अभी इसको पूरी तरह से बंद किया गया है। तो दोस्तों एक और स्थान पे हम आ गए हैं जलियांवाला बाग में ही, जहाँ गोलियाँ चली थी, और उनके बुलेट्स के जो निशान हैं, जो दीवार में लगी थी गोलियाँ, वो आज भी जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों ये म्यूज़ियम है जहाँ में जलियांवाला बाग के उस दिन जो घटित हुआ था उसकी डॉक्यूमेंट्री जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं चल रही है, और उसका चित्रांकन जो मूल्यांकन है वो इस तरह किया जाता है। देखिए तो दोस्तों ये सामने अमर ज्योति है जो हमेशा जलती रहती है उन सभी शहीदों की याद में जिन्होंने यहाँ पे अपना बलिदान दिया था अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के विरोध में। तो दोस्तों ये है शहीद उधम सिंह का अस्थि कलश और ये है उनकी फ़ोटो। शहीद उधम सिंह ने इस नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन गए और सही समय का इंतज़ार किया, और वो समय आया 13 मार्च 1940 को, जब कास्टन हॉल के अंदर एक बैठक चल रही थी और उसमें जो है जनरल डायर भी था। तो शहीद उधम सिंह ने उस पर 2 गोलियाँ चलाई और वो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 1940 में शहीद उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पैटोनीविल जेल में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग्स जलियांवाला बाग के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अब आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, ताकि भविष्य में मेरे जो भी ब्लॉग्स आएँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच के। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।